दिल्ली के रहने वाले एक कपल जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, जिसका नाम सौरभ गुप्ता था, वह अपनी पत्नी से जाके कहता है कि इस बार हम लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे। उसकी पत्नी ये बात सुनती है और बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चले जाते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके ये दर्शन आखिरी दर्शन कहलाएंगे। दरअसल आतंकवादियों का हमला हुआ था 9 जून 2024 को और आतंकवादी हमले में सौरभ गुप्ता की मौत हो जाती है और उनकी जो पत्नी है वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। इस आतंकवादी हमले में 9 लोगों की जान चली जाती है और लगभग 33 लोग घायल हो जाते हैं। ये जो लोग आए थे ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से आए थे और ये खबर जब लोगों तक पहुंची तो लोगों के मन में बहुत गुस्सा था और उनके परिजनों को जब ये बात पता चली तो उनका रो रो के बुरा हाल हो गया। और लोग ये जानना चाह रहे थे कि ये हमला कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका कारण क्या है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये आतंकवादी हमला क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कहाँ पे हुआ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर का एक जिला है कटरा, जहाँ से थोड़ी सी दूर पर है माँ वैष्णो देवी का मंदिर। माँ वैष्णो देवी का मंदिर वो मंदिर है जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग दर्शन के लिए आते हैं और वहीं से थोड़ी सी दूर 80 किलोमीटर की दूरी पर है शिवखोड़ी। जब सब लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर लेते हैं फिर उनका प्लान बनता है शिवखोड़ी जाने के लिए और शिवखोड़ी जाने के लिए वो कटरा से ही एक बस बुक करते हैं जिनका नाम विजय कुमार शर्मा होता है और वह निवासी होते हैं कटरा के ही। और उनके साथ जो कंडक्टर होता है जिनका नाम अरुण कुमार होता है। उनकी गाड़ी में 53 लोगों की बैठने की सीट होती है, लेकिन उस समय यात्री सिर्फ 43 होते हैं और 43 लोग ही शिवखोड़ी के दर्शन के लिए जाते हैं। जब सारे तीर्थ यात्री शिव मंदिर में दर्शन कर लेते हैं उसके बाद कंडक्टर और जो उसका ड्राइवर होता है वो वेट कर रहे होते हैं यात्रियों का और यात्रियों का वेट करते करते फिर 6:10 हो जाते हैं। तब यात्री आते हैं, उसके बाद बस में बैठ के वो जैसे ही कटरा की तरफ जाते हैं उसी समय वहां पे थोड़ी सी दूर में जाके एक जगह पड़ती है रियासी। वहीं पे 2 आतंकवादी उस बस के आगे आ जाते हैं और बस ड्राइवर के सामने गन रख देते हैं और बोल देते हैं कि जितने भी यात्री है उन सबको नीचे उतार दो। बस ड्राइवर जो होता है वो तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाता है और जो आतंकवादी होता है वो गोली चलाना स्टार्ट कर देता है बस ड्राइवर को। तो बस ड्राइवर के जो गोली चलाना स्टार्ट कर देता है वो गोली उसको 4-5 जगह छू के निकल जाती है, लेकिन एक गोली बस ड्राइवर के दिमाग में लगती है जिसकी वजह से बस ड्राइवर का जो कंट्रोल होता है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आगे जो खाई होती है 200 मीटर खाई पे नीचे गिर जाती है। जब बस 200 मीटर खाई में नीचे गिरती है उस समय जो वहां पर तीर्थयात्री बैठे हुए होते हैं बस में, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। वो बस इधर से उधर भागा दौड़ी कर रहे होते हैं। तब जाकर एक बंदा आके बोलता है कि अपने आप को बचाओ, वहां पर आतंकवादी हमला हुआ है। और फिर जो सड़क पे जो 2 या 3 आतंकवादी होते हैं वो ऊपर से ही ओपन फायर करते हैं और वो कम से कम 20 से 25 फायर करते हैं, जिसमें 9 लोगों की जान चली जाती है और 33 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। क्योंकि 6:10 में ये वाकया शुरू होता है और होते होते 1 घंटे से ज्यादा हो जाता है और वहीं बीच में कोई एक गांव पड़ता है। जो गांव के सरपंच होते हैं भूषण कुमार जी, वो जब इस बारे में पता लगता है कि कोई दुर्घटना हुई है तो वो अपने साथियों के साथ कम से कम 30-40 लोगों के साथ वो वहां उस जगह पर पहुंचते हैं और उसके बाद उस इलाके की एसपी मोहिता शर्मा, गृह सचिव चंद्रकार भारती, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और साथ में एसएसपी, एसपी, डीजी, डीआईजी, जितने भी बड़े बड़े लेवल के जो लोग होते हैं अपनी पुलिस फोर्स के साथ सारे के सारे उस दुर्घटना में पहुंचते हैं जहां पर आतंकवादी हमला हुआ था। और ये सारे के सारे लोग जब वहां घटना स्थल पर पहुंचते हैं और वहां पर जो चश्मदीद गवाह होते हैं उनसे जब ये पूछते हैं कि आतंकवादी हमला कैसे हुआ था, कब हुआ था, उसके बाद जो घायल लोग होते हैं उनको पास ही के अस्पताल में भर्ती किया जाता है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और जब अस्पताल में पहुंचकर टोटल काउंट करते हैं तो पता चलता है कि 9 लोग मर चुके हैं और जिसमें से 2 साल का एक छोटा सा बच्चा था और 33 लोग घायल हैं। ड्राइवर और कंडक्टर भी मर चुके थे और मरने वालों की अगर बात करें तो जो बस ड्राइवर थे विजय कुमार शर्मा वो कटरा के ही रहने वाले थे और जो उनके साथी थे कंडक्टर अरुण कुमार, एक दिल्ली का रहने वाला लड़का सौरभ गुप्ता जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी, वो भी इस घटना में मारा जाता है। लेकिन जो उसकी पत्नी है वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। जब इस घटना की जानकारी उनके परिवार वालों को मिलती है तो उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जो सौरभ गुप्ता होते हैं वो मात्र सिर्फ 21 साल के होते हैं और जो उनकी पत्नी होती है वो सिर्फ मात्र 19 साल की होती है और उनकी अभी अभी जल्दी ही शादी हुई थी। ऐसे ही राजस्थान में एक जगह पड़ती है जयपुर,
जहां पर एक ही परिवार के 5 सदस्य वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए जाते हैं और वहां पे उन चारों की मौत हो जाती है और सिर्फ पवन कुमार जो एक व्यक्ति होते हैं वो ही बचते हैं। उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले रूबी और अनुराग वर्मा जिनकी इसमें मौत हो जाती है। यह वाकया उस दौरान होता है जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार राष्ट्रपति भवन में शपथ लेते हैं। देश में नई सरकार बनने का जश्न चल रहा था और उसी वक्त जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में आतंकवादी हमारे देश के 9 लोगों को मार चुके थे और 33 लोग घायल हो गए थे। जब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद यह पता चलता है कि जो विजय कुमार जो यहाँ के बस ड्राइवर थे उनकी सूझबूझ के कारण ही काफी लोगों की जान बची और इस घटना की जांच NIA के माध्यम से की जाने की बात की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना के पीछे कौन है। काफी लोग तो ये बोलते हैं कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान वालों का हाथ है, जहां से 9 से 10 आतंकवादी आए और भारत में छुपे रहे और इस आतंकवादी घटना में जो लोग मारे गए हैं प्रति व्यक्ति उन लोगों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो घायल व्यक्ति है प्रति व्यक्ति उनको 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।